हेलो एवरीवन, ग्रेड 6 प्रख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम है। आंसर होगा ऑप्शन डी, घोलना, छानना और फिर वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी होगा आंसर, अंडे से चूजा निकालना। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चार्ट में एक्स और वाई की पहचान करें। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा एक्स फिक्स्ड और वाई पिवटल। क्वेश्चन नंबर 4, तिलचट्टे और पक्षियों दोनों के पंख होते हैं, फिर भी पक्षी उड़ते हैं और तिलचट्टे नहीं उड़ सकते और दीवार पर चढ़ने में सक्षम होते हैं, क्योंकि कॉकरोच के पंख मजबूत और चौड़े नहीं होते। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में फूल के भागों को दिखाया गया है, सही लेवल चुनें। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ए है वर्तिका, बी है परागकोश और सी है अंडकोश। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैं एक कली हूँ, मैं पौधों को सहारा देने में मदद करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, गर्म करने पर ए पिघल जाता है, धातु की रिम को गर्म करने पर यह बी हो जाती है और पहिए में फिट हो जाती है। रिम पर ठंडा पानी डाला जाता है तो इसे सी कर देता है और पहिए पर कसकर फिट हो जाता है। कुछ परिवर्तन डी हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। ए बी सी डी होंगे। यहाँ होगा गर्म करने पर बर्फ पिघल जाता है। ए का मान होगा बर्फ। धातु की रिम को गर्म करने पर विस्तार हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और आगे सी बराबर होगा, और पहिए में फिट हो जाती है। रिम पर ठंडा पानी डाला जाता है जो इसे सी यानी कि संकुचित कर देता है और पहिए पर कसकर फिट हो जाता है। कुछ परिवर्तन डी यानी उल्टा हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, यानी कुछ परिवर्तन वापस चेंज हो सकते हैं लेकिन कुछ नहीं हो सकते। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, मालू के घर पर निम्नलिखित गतिविधियां हो रही थी। मालू ने घर को सजाने के लिए ओरिगेमी द्वारा कुछ फूल बनाए। उसके पिता ने आटे की गेंदें बनाई। माँ ने जोड़े बनाने के लिए आटा गूंद लिया। पिता ने कढ़ाई में तेल गरम किया। मालू ने पूरियां तली। उन गतिविधियों को पहचान करें जिन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता, यानी जो वापस उसी परिस्थिति में वापस नहीं जा सकती। माँ ने जोड़े बनाने के लिए आटा गूंदा। जो आटा गूंद लिया उसको फिर से नॉर्मल आटा जैसा नहीं बनाया जा सकता। थर्ड और 5 नंबर है, मालू ने पूरियां तली, यानी पूरियां तलने के बाद वापस से उसे आटे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। वे वस्तुएं जिनके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। बाएं से दाएं बदलने की घटना पार्श्व व्युत्क्रम है। चमकदार वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। छाया तब बनती है जब अपारदर्शी वस्तुएं मार्ग में आती है, प्रकाश के मार्ग में आती है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, अमिता जमीन पर खड़ी है और अपनी परछाई को अलग अलग समय पर बदलते हुए देख रही है। उसकी परछाई की स्थिति इस प्रकार बदलती है
प्रकाश स्रोत की स्थिति के अनुसार उसकी परछाई की स्थिति बदलती है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाए गए परिपथ आरेख में बल्ब P तब चमकेगा जब हम A बंद है और B और C दोनों भी बंद है। यहाँ A भी बंद है और B और C दोनों बंद होंगे, तब P बल्ब ऑन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उपरोक्त में से कौन सा चित्र धारा की सही दिशा दर्शाता है? तो इसमें केवल थर्ड है जो कि सही दिशा दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, रामपुर और बिलासपुर दो गांव हैं जो काशी नदी से अलग हैं। एक साल भारी बारिश हुई और काशी नदी उफान पर आई। अगले साल उस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई और नदी सूख गई। इन दोनों सालों में गांवों को किन दो परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जब उफान पर थी तब बाढ़ और वर्षा ना होने से सूखा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित डेटा गोवा के विभिन्न स्थानों में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को दर्शाता है। ओंडा और मापुसा में एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना पानी उपयोग किया जाता है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2870, ऑप्शन डी। निम्नलिखित आकृतियों में दो वस्तुएं एक दूसरे के करीब लटकी हुई हैं। उस सेट का चयन करें जिसमें दोनों के बीच आकर्षण है। आंसर होगा सी, पहले में है, तीसरे में है और चौथे में है। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के निकट है, तो उत्तर ध्रुव के निकट होगा। 17, वायु में गैसों की संरचना के अनुसार उनका सही आरोही क्रम है। तो ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, आकाश ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा किया और उसके खुले मुंह को पानी से भरी बाल्टी में डुबोया। फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित अवलोकन किया। बोतल से हवा के बुलबुले निकलते हैं। बोतल में थोड़ा पानी घुस जाता है। नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। कोई बुलबुले नहीं बनते, केवल पानी बोतल में घुस जाता है। कौन सा अवलोकन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोतल से हवा के बुलबुले निकलते हैं, बोतल में थोड़ा पानी अंदर चला जाता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।